हमने कल स्टडी किया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में हम क्या लिए थे कि एक फॉरेनर जीन लिए थे। फॉरेनर यानी कि एलियन, इसे हम एलियन जीन भी कह सकते हैं या जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें हम क्या देखते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट में तो सबसे पहले तो हमें इंसुलिन का जीन लेना था। तो इंसुलिन के जीन को हम कट किए थे किसकी हेल्प से, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के हेल्प से कट किए थे, जिसमें क्या था, 6 बेस पेयर था। 6 बेस पेयर कौन कौन सा था, GAA-TTC। GAA-TTC यानी कि 5 स्ट्रैंड 5 डैश स्ट्रैंड टू 3 डैश स्ट्रैंड की तरफ जा रहा था और 3 डैश स्ट्रैंड टू 5 डैश स्ट्रैंड की तरफ, ऐसे कुछ करके था। तो हमने क्या किया है कि ये इंसुलिन का जीन लिए हैं और इंसुलिन के जीन को हमें क्या करना है कि ट्रांसफ़र कराना है, क्योंकि उस पर्सन के बॉडी में इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम उस ऑर्गेनिज्म के जीन को हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में फिट करके और दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम जीन सिंथेसाइज कराएंगे। तो इसके लिए हमने फिर प्लाज्मिड लिया था जो वेक्टर के फॉर्म में, जिसको हम वेक्टर के रूप में उसका यूज कर रहे हैं। तो जिस सीजर से हम ह्यूमन जीन को कट किए हैं उसी सीजर से हम प्लाज्मिड जीन को भी कट करेंगे। कट करके प्लाज्मिड जीन का ऊपर का वो भी बीच से ही कट होगा और इसमें भी जो हमारा बेस पेयर था वो 6 बेस पेयर था, गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, कुछ ऐसे करके था। और जब कट हो रहा था ई कोराई में तो वो जी और ए के बीच से कट हो रहा था। तो इसमें तो जो सीजर हम ये फॉरेनर जीन को यानी कि ऑर्गेनिज्म ए को कट करने के लिए जिस सीजर का यूज किए हैं उसी सीजर का यूज हम प्लाज्मिड को भी यानी कि वेक्टर को भी कट करने के लिए करेंगे। तो अब हमने क्या किया कि इसको कट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों को, क्योंकि हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया और ये भी प्लाज्मिड भी हमारा कट करके निकल गया और इस पार्ट को इसमें हम कंबाइन करेंगे। अगर हम इस पार्ट को कंबाइन करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कंबाइन करेंगे, तो इसको कंबाइन करने के लिए ये स्टिकी एंड से यहाँ एक स्टिकी एंड लगा हुआ है, यहाँ भी स्टिकी एंड, यहाँ भी स्टिकी एंड, यहाँ भी स्टिकी एंड है। इसको हम कंबाइन कर रहे हैं तो इसमें एक गम की ज़रूरत होगी। इस गम को, क्योंकि दोनों को एडजस्ट करना है, तो इसको इस गम से अटैच होता है उस गम को हम डीएनए लाइगेज कहते हैं। डीएनए लाइगेज। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा प्लाज्मिड है जिसे हम वेक्टर कहते हैं, ये कभी कभी तो इसके साथ कंबाइन हो जाता है और कभी ऐसा कंडीशन आता है कि ये प्लाज्मिड खुद ही अपने बॉडी को ऐसे बंद कर लेता है, क्लोज कर लेता है। तो ये जो कंबाइन हुआ यानी कि फॉरेनर जीन और प्लाज्मिड एक दूसरे को स्टिकी एंड से लाइगेज, डीएनए लाइगेज के थ्रू कंबाइन किए, तो इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है, रिकम्बाइंड हो गया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्लाज्मिड तो खुद ही अपने बॉडी पार्ट को क्लोज कर लिया है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
अब क्या होता है कि अब हम इसको क्या करते हैं कि होस्ट सेल में डालते हैं। वो होस्ट सेल कौन सा होगा, तो उस होस्ट सेल को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का होस्ट सेल लिए थे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने जो होस्ट सेल लिया था वो बैक्टीरिया का सेल था। बैक्टीरिया का सेल था। ये प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल होता है। दुनिया में सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म यही आया है, बैक्टीरिया का सेल। ये केवल एक सेल से बना होता है और इसी को हमें फैक्ट्री की तरह यूज करना है, यानी कि इसी के बॉडी में हमें इंसुलिन का फॉर्मेशन कराने हैं। तो हमने बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया लिया है, तो सबसे ज़्यादा हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या स्टडी करते हैं तो हम ई कोलाई बैक्टीरिया लेते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जो ई कोलाई बैक्टीरिया, इश्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी कि और बहुत कम टाइम में फास्ट मल्टीप्लाई करके अपने ऑर्गेनिज्म को बढ़ाता है। अब इसका क्लोनिंग सिस्टम बहुत फास्ट होता है। सबसे ज़्यादा ई कोलाई ही अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, रेप्लिकेशन करता है, यानी कि अपने प्रोजेनी को आगे बढ़ाता है रेप्लिकेट करके, और बहुत कम टाइम में। तो हमने क्या देखा कि उसमें ई कोलाई के अंदर अब हमारा प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड जा कर के यहाँ पे ई कोलाई के अंदर रख दिया जाता है। अब जैसे ही हम प्लाज्मिड ई कोलाई के अंदर रखते हैं, ये अपना रिएक्शन पूरा करने लगता है, बहुत फास्ट फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करने लगता है। अब जो ये इश्चेरिचिया कोलाई है, यानी कि इश्चेरिचिया कोलाई हमने किसके थ्रू, एक तो पोलिंड्रोम के थ्रू हमने बेस पेयर को कट किया था। पोलिंड्रोम में सी 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 जी 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 था और इधर से जी 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 और शी था, यानी कि 5 डैश स्ट्रैंड टू 3 डैश स्ट्रैंड डायरेक्शन के तरफ जो हमारा बेस पेयर था वो सी 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 जी 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 ये पैलिंड्रोम का था। यानी कि हम ऐसे बेस पेयर को कट करेंगे जिधर से पढ़ने पे दोनों ही सेम आए, लेफ्ट टू राइट रीड करने पे दोनों ही डायरेक्शन में वो अल्फ़ाबेट सेम आए, यानी कि वो बेस पेयर सेम आए। लेकिन हम एक और लिए थे, दूसरा उसका जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस लिए थे वो ई कोर 1 था, ई कोराई था। तो ई कोराई में हमने क्या लिया था कि ई कोराई में GAA-TTC 5 स्ट्रैंड, जैसे ही ये 3 डायरेक्शन की तरफ जाता है फिर वही रिपीट होता है GAA-TTC 5 डैश स्ट्रैंड टू 3 डैश स्ट्रैंड। अब हमारा ऐसे ही कुछ करके था, ये 3 डैश स्ट्रैंड है, 5 डैश स्ट्रैंड है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अब इधर से स्टार्ट होता है CTTAAG, फिर अगेन CTTAAG। हम कट कहाँ से लगाते हैं, तो G और A के बीच से हम कट लगाते हैं। तो इश्चेरिचिया कोलाई में क्या है कि सबसे पहले हम ई कोर 1 का नेम कैसे आया, तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या देखा कि इश्चेरिचिया कोलाई, उन्होंने इश्चेरिचिया कोलाई को निकाला, बहुत सारे उसमें इश्चेरिचिया कोलाई पड़े हुए थे बैक्टीरिया में, तो एक इश्चेरिचिया कोलाई को उठाएं और उसका नेम दिए इश्चेरिचिया कोलाई RY13। अब इन्हें क्या किए कि इसके अल्फ़ाबेट के थ्रू उन्होंने सजाया। इश्चेरिचिया कोलाई, ये जो बैक्टीरिया का जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया का जो स्पीसीज है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम जीनस कहते हैं, जीनस। ये उसका स्पीसीज नेम हो गया, स्पीसीज नेम, और ये उसका स्ट्रैंड हो गया, स्ट्रैंड हो गया। अब हम क्या, जैसे ये स्ट्रैंड है उसी टाइप से ये उसका स्ट्रैंड हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि इश्चेरिचिया कोलाई में इन्होंने क्या कहा कि जीनस का फर्स्ट लेटर लेना है। ओके, जीनस का फर्स्ट लेटर ले लिए। स्पीसीज से
2 लीटर लेना है, इसमें हम 2 लीटर ले लिए। और इसमें स्ट्रेन में क्या करना है कि स्ट्रेन को अभी ऐसे ही छोड़ करके रखना है। तो हमने क्या किया कि इसको लिख लेते हैं ई ई कोर। अच्छा, स्ट्रेन है तो स्ट्रेन में हमने क्या किया कि स्ट्रेन का फर्स्ट लेटर, उन्होंने कहा कि स्ट्रेन का फर्स्ट लेटर लेना है, यानी कि ई कोर। और हम कहें कि ई कोर वन कैसे आया, यानी कि जब हमारा जो ये बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया, इसके अंदर बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस अटैक कर रहा था और अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ये सेक्रेट करता है, छोड़ता है। और इस जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को ये बढ़ाने की कोशिश करता है। तब इसके अंदर से एक एंजाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, यानी कि वो एंजाइम एक्टिव हो करके ये क्या करता है कि इसके ग्रोथ को कट कर देता है, सारी ग्रोथ को कट कर देता है। तो इस ग्रोथ को कट किया और फिर अपने ही डीएनए को भी कट करना स्टार्ट कर देता है। तब कुछ एंजाइम मिलके क्या करते हैं, इसके ऊपर मीथेन लगा देते, मीथेन का चेन लगा देते हैं। तो सबसे पहले इसने किया, यानी कि सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन इस एंजाइम ने लगाया, इसलिए इश्चेरिचिया कोलाई आर फर्स्ट। जो एंजाइम आइसोलेट करेगा, अगर फर्स्ट टाइम में ये एंजाइम आइसोलेट कर रहा है तो फर्स्ट नेम देंगे। अगर सेकंड कोई एंजाइम होगा, इसके बाद का जो एंजाइम होगा वो कोई दूसरा वर्क करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, तो वो ई कोर ये सेकंड हो जाएगा, ई कोर थर्ड, इश्चेरिचिया कोलाई फर्स्ट हो गया। अब हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो हमारा एंजाइम का डिस्कवर हुआ था, इश्चेरिचिया कोलाई फर्स्ट, उस एंजाइम का नेम हमारे साइंटिस्ट ने क्या दिए, तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड। तो सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारा डिस्कवर हुआ था, उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेम था हिंद सेकंड। हिंद सेकंड का मतलब ये होता है, हिंद का मतलब होता है हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा। हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा एक बैक्टीरिया है, उसी के नेम से इसका नेम रखा गया हिंद सेकंड। हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है। ये हमारे बॉडी के अंदर आकर के हमारे लंग्स को ये निमोनिया क्रिएट करता है, निमोनिया डिजीज क्रिएट करता है और लंग्स के अंदर आकर के उसके अंदर पानी भर देता है पूरा। अब हमने क्या देखा कि जैसे कि हमारा एक स्ट्रैंड था, एक स्ट्रैंड ऐसे कुछ करके बनाया गया था, 5 to 3 स्ट्रैंड, 3 to 5 स्ट्रैंड। तो ये स्ट्रैंड जो बनाया गया था इस ई कोराई वन में, ई कोर वन में, तो कौन कौन सा था, सॉरी GAATTC, जहाँ जी से हमें कट लगाने थे, और फिर सी ये GAATTC, फिर यहाँ पे CTTAAG, अगेन CTTAAG। ऐसे ही हमारे साइंटिस्ट ने क्या बताया है कि ये एक स्ट्रैंड है, यानी कि 230 स्ट्रैंड ऑफ बैक्टीरिया से 900 से ज़्यादा
मोर देन 900 इंजाइम बनाए गए हैं। 900 से ज़्यादा हमारे 230 स्ट्रैंड के बैक्टीरिया से 900 से ज़्यादा इंजाइम बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सब एनसीईआरटी में हमारे वेक्टर के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। वेक्टर क्या होता है, आखिर कहाँ से आया है, इसका यूज क्या हो, कहाँ किस लिए करते हैं, वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा कि जैसे ह्यूमन का था, ह्यूमन के सेल, ये ह्यूमन का सेल हो गया। अब हमने ह्यूमन के सेल से क्या किए हैं कि ये बैक्टीरिया का सेल हो गया। बैक्टीरिया के सेल में कौन सा बैक्टीरिया लेंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया लेते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया इसलिए लेते हैं क्योंकि ये बहुत फास्ट अपना रेप्लिकेशन करता है, बहुत फास्ट ये ब्रेक होकर के दूसरे में अपना प्रोजेनी स्टार्ट करता है और बहुत कम टाइम में, इसलिए सबसे ज़्यादा हम इसी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कैसे ये जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए को स्प्रेड करके उसके अंदर से कट करके हमने क्या निकाले हैं, जीन निकाले, जीन ऑफ इंटरेस्ट। और इस जीन को डायरेक्ट इस बैक्टीरिया के अंदर डालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि किसी वेक्टर के थ्रू डालते हैं। हम किस वेक्टर के थ्रू डालेंगे, तो इस एरिचिया कोलाई में क्या है कि बहुत सारे ऐसे डीएनए तो पड़े हुए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा डीएनए भी कुछ पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे डबल स्टैंडर्ड में एक्स्ट्रा डीएनए पड़े हुए सर्कुलर है। और तो इसी में से एक डीएनए को हमने निकाला, अरे एक प्लाज्मिड, इसका नेम प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को निकाले और इस प्लाज्मिड को निकाल करके इसके अंदर से न्यूक्लियस निकाले। न्यूक्लियस को न्यूक्लिएज एंजाइम से ब्रेक डाउन कर दिए, तो वहाँ पे हमारा क्या मिला, डीएनए मिला। डीएनए को फिर हमने क्या किया कि इसको कट करने हैं डीएनए में से, क्योंकि उसमें से हमें क्या निकालने हैं, जीन निकालने हैं। उसके लिए हमने जो सीजर यूज किया है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सीजर है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सीजर में कितने बेस पेयर हैं, तो उसमें 6 बेस पेयर है। कौन कौन से हैं, GAATTC। अब हमने क्या किए कि जिस सीजर से इसको कट किए उसी सीजर से इसको भी कट करेंगे। इस सीजर हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के सीजर से कट किए। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सीजर कहाँ से आया, वो बैक्टीरिया के अंदर ही एंजाइम से बन करके वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाल करके उसी से, वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के अंदर से ले करके हमने उसी से हम ह्यूमन के भी जीन को कट किए और प्लाज्मिड को भी कट किए। अब दोनों को कट करके और दोनों को अटैच करके, दोनों के स्टिकी एंड से अटैच करके, किसके हेल्प से, डीएनए लाइगेज के हेल्प से, और इसमें ले जा करके हमने फिट कर दिए। तो अब यही जो वेक्टर है, यानी कि ये जो प्लाज्मिड है, इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, ये है कि अगर ह्यूमन बॉडी में कोई न्यूट्रिशन नहीं बन पा रहा है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है और उस न्यूट्रिएंट्स को ह्यूमन के बॉडी के अंदर बनाने हैं, तब हम इस वेक्टर का यूज नहीं करेंगे। उसके लिए हमारा जो वेक्टर हम यूज करेंगे वो रिट्रोवायरस वेक्टर होगा, वायरस। लेकिन ये तो वायरस है, हमारे अंदर जा कर के हमें हेल्प ये क्यों करेगा, ये तो हमें और ज़्यादा हार्मफुल करेगा ना। नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको एंजाइम इसके ऊपर डाल करके इसको हम डिजीज रेसिस्टेंट बना करके वेक्टर के फॉर्म में यूज करेंगे। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर वेक्टर भी अलग अलग ही होते हैं। जब हमें किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है प्रोकैरियोटिक टाइप का ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि जो सबसे पहले दुनिया में आए हुए हैं, उस ऑर्गेनिज्म में हमें अगर कोई मटेरियल बनवाने हैं, तब हम जो वेक्टर का यूज करेंगे उसी के बॉडी से निकाल करके उस वेक्टर का यूज करेंगे और उसका नेम है प्लाज्मिड। ये इम्पॉर्टेंट जो प्लाज्मिड टॉपिक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड
प्लाज्मिड। जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो प्लाज्मिड है ये डबल स्टैंडर्ड में होता है, डबल स्टैंडर्ड में ऐसे पड़ा रहता है, यानी कि प्लाज्मिड इज डबल ऑलवेज, ये ऑलवेज ही डबल स्टैंडर्ड में होता है, डबल स्टैंडर्ड। उसके बाद प्लाज्मिड जो है वो हमेशा ही ऑलवेज ये सर्कुलर ही रहता है, ये अपना कभी फिगर चेंज नहीं करता, सर्कुलर सर्कुलर ही रहता है। उसके बाद ये कैसे बना हुआ है, तो बैक्टीरिया के अंदर कुछ एक्स्ट्रा, ऐसे ये तो क्रोमोसोम है ही, बैक्टीरिया के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पड़े होते हैं, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, क्रोमोसोमल। अब हम क्या देखते हैं कि अगर हम इसको निकाल भी देते हैं तो इस बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये नहीं है कि इसको निकाल दिए तो ये बॉडी मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या इसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए इसे निकाल भी देंगे तो उस बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। अब हम देखते हैं कि ये जो है वो, क्योंकि इसको वेक्टर के फॉर्म में यूज किया जा रहा है, इसी को वेक्टर के फॉर्म में क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये क्या करता है कि कम से कम अगर कॉपी बनाएगा तो 1 से 2 कॉपी बनाएगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये रेप्लिकेट होकर के कॉपी बनाता है तो वो 15 से यानी कि 15 to 100 कॉपी अपना बना लेता है, रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन, खुद ही अपने बॉडी के पार्ट को तोड़ करके और दूसरा 2 पार्ट बना देगा खुद ही बॉडी के, और बहुत फास्ट बनाता है, ऐसे बॉडी का पार्ट नेक्स्ट बन गया। फिर सेल्फ रेप्लिकेशन होते हैं ये, सेल्फ रेप्लिकेशन, इसलिए हम इन्हें प्लाज्मिड के फॉर्म में यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्लाज्मिड है वो 2 टाइप का होता है, 2 टाइप ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड प्लाज्मिड हमारा 2 टाइप का होता है। फर्स्ट हो गया हमारा क्लोनिंग, क्लोनिंग इसे वेक्टर भी कहते हैं, वेक्टर ही कहेंगे, वेक्टर के फॉर्म में क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर। और सेकंड हो गया हमारा एक्सप्रेशन वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर में क्या क्या डिफरेंस है, तो देखते हैं कि हमारे ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल है, ऐसे बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसके अंदर ऐसे 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 करके डीएनए पड़े हुए हैं, डीएनए सर्कुलर पड़े हुए हैं, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ये पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्लाज्मिड पड़ा हुआ है। हमने क्या किया कि इस प्लाज्मिड को वेक्टर के फॉर्म में यूज किया, और वेक्टर के फॉर्म में यूज कैसे करेंगे, जब हम फॉरेनर जीन को, किसी दूसरे के जीन को इसमें अटैच करके और इसके बॉडी के अंदर ला करके ऐसे फिट कर दें, तो ये क्या करेगा, क्या फास्ट रिएक्शन करेगा, यानी कि फिर से अपना नया नया ये बनाएगा, बहुत सारे प्लाज्मिड बन जाएंगे। और ये बहुत सारे प्लाज्मिड बन करके अब क्या करेंगे, जो उसको इंसुलिन चाहिए था, इंसुलिन इंसुलिन चाहिए था, अब इंसुलिन बनाने लगेंगे। तो अगर ये बहुत सारे मल्टीप्लाई करके प्लाज्मिड बना दिए, दिस फैक्टर इज कॉल्ड क्लोनिंग वेक्टर। एंड अगर ये क्या किए कि बहुत सारे बना करके जो मटेरियल सिंथेसाइज कराने हैं, जिसके लिए हम इनको वेक्टर के फॉर्म में यूज किए थे, मटेरियल बनने लगा, तो उस मटेरियल को हम एक्सप्रेशन वेक्टर कहते हैं, मतलब एक्सप्रेस करके वो मटेरियल सिंथेसाइज करने लगा। प्रोटीन बनाना है तो यहाँ प्रोटीन बनने लगा, ये इंसुलिन बनाना है, इंसुलिन बनने लगा। तो जिसके लिए हमने यूज किए थे वो एक्सप्रेस करके मटेरियल का फॉर्मेशन करने लगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन वेक्टर। अब हम क्या देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ
वेक्टर। ये क्या होता है प्रिंसिपल? तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जैसे कि हमारा ये ऐसे करके ये ह्यूमन डीएनए है, सेंट्रोमियर के थ्रू ये अटैच है। तो हम क्या देखते हैं कि हमें इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट करना है। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी जीन ऑफ इंटरेस्ट कर देंगे, कहीं से भी इस डीएनए को कट कर देंगे। नहीं, हम एक स्पेशल साइट से कट करते हैं, एक ऐसे साइट से कट, उसको ओरिजिन करके रिकॉग्नाइज करके उस स्पेशल साइट से हम यहाँ पे कट लगाते हैं। और ये जा कर के यही वाला इसको कट कर देंगे तो ये फिर एक अपना नया रूप बन जाएगा, रेप्लिकेट कर लेगा। तो ह्यूमन में बहुत सारे ऐसे ऐसे ओरिजिन होते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करके, रिकॉग्नाइजिंग एक स्पेशल साइट से ही कट करने होंगे, कहीं से भी कट नहीं कर सकते हैं। और वही वाला फिर कट करके अगर हम बाहर निकालते हैं तो वो न्यू रेप्लिकेट हो जाते हैं, न्यू फॉर्म में हो जाते हैं, अपना फॉर्म बदल लेते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओरिजिन, origin of replication, रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अच्छा, इनके जीन को किस में हमें फिट करने थे? तो हमें बैक्टीरिया के जीन में फिट करने थे, बैक्टीरिया के डीएनए में फिट करने थे। तो हम देखते हैं कि बैक्टीरिया का जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ है। इसमें बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट होते हैं अलग अलग जगह पे जहाँ पे हमें कट लगाना है, उसी को हम क्या करेंगे कि रिकॉग्नाइज करके उसी साइड से कट करेंगे। बहुत सारे पड़े होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है कि बैक्टीरिया में केवल एक ही जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक बैक्टीरिया में एक जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो उसको कट करके हम अगर किसी दूसरे में यूज करना है तो यूज कर सकते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओरिजिन, रिकॉग्नाइज करके ही कट करेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी कि बैक्टीरिया में कितने जीन ऑफ इंटरेस्ट होंगे? बैक्टीरिया में एक ही जीन ऑफ इंटरेस्ट होंगे। और हमारे ह्यूमन बींग्स में कितने जीन ऑफ इंटरेस्ट होंगे? हमारे ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट होंगे, जिनको स्पेशल साइट पर रिकॉग्नाइज करके ही उन्हें कट करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, ये अलग 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 कट हो जाएंगे। और यहाँ भी तो इसे हम सिंपल फॉर्म में ORI भी कहते हैं, ORI रेप्लिकेशन, ORI रेप्लिकेशन, ORI replication. Thank you.